कल से हिंदी बेल्ट में आ रही है भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है। बीजेपी कांग्रेस का ज्यादातर राज्यों में आमने सामने का मुकाबला है और प्रियंका गांधी भी कल से ज्वाइन कर रही हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा को अब गंभीरता से लेना शुरू करेंगे? क्योंकि पहले तो आप कहते थे कि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। मानक जी, डिबेट के 13 मिनट हो गए हैं। धन्यवाद। अभी मैं चाहती हूं कि जब मैं बोलूं तो कोई बीच में टीका टिप्पणी ना करे। पहली बात तो ये, सुरेंद्र राजपूत की शायराना अंदाज में बात सुनकर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जब भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुनाव से पहले देखती हूं, ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स पर शेर बनकर कहते हैं बीजेपी को हम इस बार पत्थर का टक्कर देंगे। वो जो कहावत है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले मेरे अरमान निकले, फिर भी बहुत कम निकले। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पे, जमीन के साथ, जो एक वोटर्स के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ जो एक कनेक्ट होता है, एक संबंध होता है, वो नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन्हीं के एक नेता ये कुछ एक साल पहले कहते थे कि ये हमारी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। मैं हार्दिक पटेल की बात कर रही हूं। और कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था ये ऐसी पार्टी है जहां टॉप लीडरशिप को आप मिल नहीं सकते, पर टॉप लीडरशिप तक चिकन सैंडविच पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता 300 किलोमीटर जरूर जाते हैं, पर 3 किलोमीटर वोटर्स को मिलने जाते नहीं हैं। यह है कांग्रेस का माहौल। अभी आते हैं आंकड़ों पर। आपको याद होगा लोकसभा 2014 में और फिर लोकसभा 2019 में भाजपा का गुजरात से वोट शेयर था 62% से भी ज्यादा, लगभग 62 से 63%, 62 to 63%। कांग्रेस का लगभग जो एवरेज वोट शेयर रहा है गुजरात से लोकसभा 2014 और 19 में, वो था 32% के आसपास। अब मजे की बात यह है कि 32% के वोट शेयर के बावजूद लोकसभा 2019 में कांग्रेस को गुजरात से कितनी सीटें मिली? 0, 0। भाजपा को 62%, 62% वोट शेयर के साथ लोकसभा से, गुजरात से 2019 में कितनी सीटें मिली? सारी की सारी 26 सीटें, 26 आउट ऑफ 26। 27 साल से भाजपा गुजरात में राज कर रही है और इसका कारण है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल पर आप टिप्पणियां तो करते हैं टीवी डिबेट्स पर, मैं विपक्ष की बात कर रही हूं। गुजरात मॉडल का आप मखौल भी उड़ाते हैं, पर आज गुजरात मॉडल के चलते गुजरात एक वाटर डेफिसिट राज्य से एक वाटर सरप्लस राज्य हो चुका है। 90 लाख से ज्यादा ग्रामीण गुजराती घरों में पीने का पानी जो मौजूद नहीं था वो मौजूद है। आयुष्मान भारत के तहत तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलती ही है, वात्सल्य योजना के चलते 80 लाख गुजराती घरों को मुफ्त का इंश्योरेंस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मात खाएंगे। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने किसको बहुत बढ़ावा दिया था? मेधा पाटकर को। और कुछ ही हफ्ते पहले मेधा पाटकर को लेकर राहुल गांधी भी घूम रहे थे। यह वही मेधा पाटकर है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि नर्मदा डैम यानी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को कभी भी आना नहीं चाहिए, और पूरी मेहनत कर दी। और आज मानक जी 10 सेकंड लूंगी। नर्मदा के लिए बैठे हैं क्या? वन बाय वन। मानक जी 10 सेकंड। हाँ, मानक जी 10 सेकंड। सरदार सरोवर यानी नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के चलते गुजरात के 15 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, 200 से ज्यादा तालुका, 9000 से ज्यादा गांव और 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है। और यदि कांग्रेस की बात सुने, आम आदमी पार्टी की बात सुने, संजू वर्मा एक सेकंड। गुजरातियों का तो फिर विकास होता ही नहीं। अरे सुनिए ना संजू, आज तो हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डिबेट कर रहे थे कि वो नॉर्थ इंडिया में आएगी, हिंदी बेल्ट में आएगी। आपने तो सारा का सारा टाइम अपना गुजरात पे लगा दिया। आप तो ऐसा लग रहा है गुजरात की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही है।
जबकि आज तो मुद्दा हमारा भारत मानव जोड़ो है। जी, मध्य please, 10 प्रदेश, seconds. छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मानव जम्मू जी, कश्मीर, हिमाचल। मानव जी 10 सेकंड। मानव जी, आप हमेशा मुद्दों पर डिबेट करते हैं, मैं भी मुद्दों पर बात करती हूं। और अभी आने वाला चुनाव गुजरात का है 5 और 6 दिसंबर, हिमाचल तो चले गया। मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि चुनाव हो रहा है गुजरात और हिमाचल में और आप अपना 70% वक्त कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में बिता रहे हैं। थोड़ा तो चुनाव जीतिए या तो फिर राजनीति छोड़ दीजिए। सिर्फ ट्विटर पर आकर भाषणबाजी से आप कुछ नहीं मतलब होता। मध्य प्रदेश में कल से राहुल और प्रियंका की जो कदमताल होगा उसको आप गंभीरता से नहीं ले रही हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां पर अगले साल असेंबली इलेक्शन है संजू वर्मा, यानी मानव जी, सेमीफाइनल की तरह मानव देख जी। रहे हैं सब उसे। मानव जी, हम हर चुनाव, चाहे वो एक जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हम उसे गंभीरता से लेते हैं। पर यहां मसला कुछ और है। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को उनके खुद के नेता सीरियसली नहीं लेते।